नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरि शरणम। सनकादिक भगवान सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हरि शरणम मंत्र का निरंतर जप करते हैं। हरि शरणम मंत्र का जो जप करते हैं उनके ऊपर काल का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सनकादिक जन्म से ही भगवान की भक्ति में तत्पर है। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं। 5 वर्ष की अवस्था में दिखते हैं हरि शरणम मंत्र के प्रभाव से। वहां काल की दाल नहीं गलती। कर्म का बंधन भी छूट जाता है। आसा बसन व्यसन ये तीन ही आसा बसन
व्यसन यति नहीं, रघुपति चरित होहि ताहाँ सुने, रघुपति चरित होहि ताहाँ सुने। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नये कऊ बाधा, तिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जी जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। देह सतसंग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु, मुझे सत्संग दीजिए। क्यों? अरे वो तो आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। करता क्या है? संसार के आवागमन का नाश कर देता है। संसार के आवागमन का नाश कर देता है और शरण में आए हुए जीवों के शोक को हर लेता है, जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश कर देता है। तो हे प्रभु, जो लोग सदा आपके चरण कमल के आश्रित हैं, जो निरंतर आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अज्ञान सत्संग से नष्ट हो जाता है। दैत्य हो, देवता हो, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पशु, पक्षी, राक्षस, अरे मानो दूसरे जितने भी जीव हैं, वे सभी संतों के संसर्ग से अर्थ, धर्म, काम से परे आपके उस नित्य परमानंद पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। वृत्तासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु, ब्राह्मणोचित कर्म से पतित वो अजामिल ब्राह्मण, चांडाल, यवन, अरे ये सब पतित से पतित जीव भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हुए।
सत्संग से चित्त से सारी कामनाएं निकल गईं, चित्त शांत हुआ, ममता से रहित हुआ, मैं मेरा का बखेड़ा छूटा। अरे जिस कार्य के करने के लिए मनुष्य देह मिला है, वो तो प्रभु का है। इसलिए हे चक्रपाणी, जो आपकी भक्ति में लगे हैं, संसार के भोगों से विरक्त हैं और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं, वो संत जन है। पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है, काम क्रोध तो उन्होंने त्याग दिया है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा जी शिव जी के साथ क्षीर समुद्र निवासी भगवान श्री हरि अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। ये सत्संग कैसा है? वेद तो क्षीर समुद्र है, उसका जितना विचार किया जाए वो मंदराचल है। मथने वाले कौन है? समस्त ऋषि मुनिगण। और मथने पर सार रूपी अमृत में क्या निकला? सत्संग निकला। ये सिद्धांत उन रुक्मिणीपति भगवान द्वारिकाधीश ने बताया कि सत्संग तो वेदों का ही विचार है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धवः। संसार सागर से पार होने के लिए मेरी प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। जिसमें ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग सरल है और निर्विघ्न है। और भक्ति मार्ग की प्राप्ति सत्संग से होती है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, ऐसा निश्चित समझना कि भक्ति मार्ग की प्राप्ति सत्संग से ही होती है, क्योंकि संत और मैं भिन्न नहीं हूं। इसलिए उद्धव, मैं तुझे गुप्त से गुप्त सार बतलाता हूं। तुम मुझे अब मेरे प्राण के समान प्रिय हो, मेरे सखा हो, अनन्य भक्त हो। न रोधयति माम योगो सांख्यम न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वा संगापहो हिमाम। अष्टांग योग में तो सिद्धि भी ठगती है, सांख्य योग में धनमान की इच्छा रहती है, तपस्वी में क्रोध आ जाता है। और केवल वेदों के अध्ययन से भगवान कहते हैं मैं प्राप्त नहीं होता। दान यज्ञ आदि बड़े बड़े अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग के भोग अड़ंगा लगाते। तीर्थ यात्रा करने जाओ कहीं भर भी तो आधे क्षण भी शांति नहीं मिलती। पर साधु के उपदेश से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का सत्संग के समान दूसरा सरल साधन नहीं है। जैसे एक चंदन का वृक्ष हो, उसके चारों ओर के दूसरे वृक्ष भी चंदन की तरह सुगंध वाले बन जाते हैं। तो केवल कोई जड़ हो, मूढ़ हो, राजस हो, तामस हो, किसी भी योनि में प्रकट हुआ हो, दैत्य दानव निशाचर पक्षी मृग गंधर्व अप्सरा सिद्धचारण, मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री कुछ भी हो, कोई भी हो, भगवान कहते हैं सभी सत्संग से मुझे प्राप्त कर सके। सत्संगेन ही दैत्या या तो धाना मृगा खगा, खग मृग पशु पक्षी भी भगवान को प्राप्त हुए केवल सत्संग के आश्रय से। पर प्राप्त नहीं हुए ये चंडाल यवन शूद्र पशु पक्षी राक्षस दैत्य दानव, ये केवल भगवान को प्राप्त नहीं हुए। कहते हैं सत्संग करके मेरी प्राप्ति होने से देवताओं ने भी इनकी पूजा की। ये बंदर भालू भी तीनों लोक के तिलक बन गए। श्री रघुनाथ जी ने उनको ऐसा बना दिया।
संतों की कीर्ति बड़ी आश्चर्यजनक है। जो निंदनीय हो ना, वो सत्संग से बंदनीय हो जाता है। इसलिए भगवान उद्धव जी से कहते हैं, सत्संग अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा। इसी युग में नहीं, युग युग में अनेकों अनेक जीवों का सत्संग से उद्धार हुआ। भागवत में दशम स्कंद में यज्ञ पत्नियों की कथा आई। जैसे गोपियों का प्रेम था, वैसे ही उन यज्ञ पत्नियों ब्राह्मणियों का भी भगवान में अनन्य प्रेम था, और उसी से भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का भाव रख लिया। ये कथा भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं भागवत में। कहते अपना अन्न मुझे अर्पण करके मेरी प्राप्ति कर ली। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उन ब्राह्मणों में मथुरा के एक ब्राह्मण ऐसा था, हे उद्धव, उसने अपनी पत्नी को, स्त्री को मेरे पास आने नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं का अर्थ है श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण जिसके दर्शन के लिए तुम लोग जाती हो, अरे ये वेद शास्त्र से बाहर है, ये ग्वाला है, उसकी कैसे पूजा हो, क्यों हो? तो उसकी पत्नी का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने पत्नी को ताले में बंद करके कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। बड़ी विलक्षण, कितनी दुर्लभ बात है कि इस प्रसंग को भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं, और महिमा किसकी सुना रहे हैं? सत्संग की। तो यहाँ सत्संग क्या हुआ? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पे कड़ा प्रतिबंध लगाया। पत्नी से कहता है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू मेरी धर्मपत्नी है, मैं ही तेरा सर्वस्व हूं, मैं तेरे देह का स्वामी हूं, तू मुझे छोड़ के ग्वाले के पास कैसे जा सकती है? पत्नी ने उत्तर दिया, भाई देह के स्वामी हो, देह को आपके पास रखती हूं। उसने अपने प्राणों को, भगवान कहते हैं, मुझ में लीन करके मुझे प्राप्त कर लिया, और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान कह रहे हैं, मेरी प्राप्ति के लिए साधक बड़े कष्ट झेलते हैं, पर गोपियों ने उन कष्टों को न झेलकर अनायास ही मुझे प्राप्त किया। उन गोपियों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, शास्त्रवेत्ता गुरु भी नहीं किया था, उन्होंने व्रत तप कोई साधन भी नहीं किए थे, केवल सत्संग के द्वारा, केवल सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं, जो एक निष्ठा से मेरी भक्ति करता है उसको मेरी प्राप्ति सुलभ है। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। भगवान कहते हैं, संत तो मेरा स्वरूप है, उस संत के साथ संग में जो प्राप्त होता है वो साक्षात मैं ही हूं। और भगवान कहते हैं, मेरी तो प्राप्ति भावयुक्त भक्ति के द्वारा ही होती है, और इन गोपियों ने भक्ति के बल पर ही मुझे प्राप्त किया। मेरी मुरली की धुन सुनते ही ये गोपियां सब कामकाज छोड़कर देह की रक्षा की भी परवाह किए बिना मुझे खोजती हुई आती थी। संसार का सब स्वार्थ छोड़कर एक मुझ में ही उनका अनन्य भाव से प्रेम था। गाय भी मेरी मुरली की धुन सुनकर अपने बिछड़ों को दूध पिलाना भूल जाती थी। मैंने मोर पंख धारण किया, मोर भीतर गए। शेर और मृग परस्पर का बैर भूलकर मेरी मुरली की आवाज में तल्लीन हो गए। मानो भगवान कह रहे हैं, अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाले जीवों का भी मेरी सन्निधि से उद्धार हुआ, इन सबको मेरी सत्संगति हुई। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, सचमुच सत्संग से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के उत्कट प्रेम का वर्णन किया। कहते हैं अक्रूर को भैया बलराम जी के साथ मुझे मथुरा ले जाते देखकर मेरे वियोग के कारण गोपियों को अत्यंत दुख हुआ। उनको लगता है ये कोई भयंकर दुष्ट मनुष्य है जो हमारे कन्हैया को ले जा रहा है। अक्रूर के मुख पे गोपियां ऐसे कहती थी, फिर गिड़गिड़ाने लगती थी, नम्रता पूर्वक प्रार्थना चिरौरी करने लगती थी, क्योंकि उन गोपियों को मेरे अतिरिक्त सब कुछ सोना दिखता था। उनका चित्त मुझ में अनन्य भाव से लगा था। उनको अपने देह की सुध नहीं रहती थी। भगवान कहते हैं उन गोपियों का मेरे ऊपर ऐसा प्रेम था हे उद्धव, जिससे वो मेरा तीनों समय दर्शन करती थी, प्रातः मध्याह्न और संध्या, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती थी। सुबह मुझे वृंदावन में जाते देखकर मेरा दर्शन कर वो सुख भोगती थी। दोपहर के समय गाय पानी पीकर आराम करती थी, वहां पानी भरने के निमित्त आकर मेरी लीला देखकर हर्षित होती थी। शाम को मेरे सामने मेरे पैरों पर गिरती थी, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती थी। अध्याय में भगवान के हंस अवतार का श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदा तुम सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव, हे प्रभु आपने सनकादिक को किस समय किस प्रकार से उपदेश दिया, ये कृपा करके मुझे बताइए। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं, 5 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती है, कर्म के बंधन में नहीं है, मन की गति से चलते हैं, गुणातीत हैं, जीवन मुक्त हैं, निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं, जीवन अनिष्ठ जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुन ही चरित तज ध्यान, समाधि के सुख को भी त्याग कर भगवान की कथा निरंतर सुनते हैं। कोई सुनाने वाला ना मिले तो सनत कुमार जी वक्ता बन जाते हैं, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सृष्टि के बिल्कुल आदि में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री सनकादिक भगवान की जय। तो उद्धव जी कहते हैं कि सनकादिक को इतने बड़े जो ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, कर्म के बंधन से ही जो परे है, जिसकी गति मन के समान है, जो सबके पूर्वजों के पूर्वज है, आपने उनको कब कैसे उपदेश दिया? इसी रूप से उपदेश दिया या किसी दूसरे रूप से? कौन सा योग बताया उनको? उन्होंने आपसे क्या प्रश्न किया? कृपा करके मुझे सुनाइए। देखो, एक बार सनकादिक चारों भाई जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उनसे कहा, हे पूज्य पिताजी, विषय में आसक्त होने से, ये विषय क्या है? जो संसार का सुख अच्छा लगता है। विषय को और कुछ नहीं समझना है। ये जब भी शब्द आए तो यही हमें समझना है कि संसार के जो सुख अच्छे लगते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नाक को सुंदर गंध चाहिए, दुर्गंध आए तो हट जाती है, हट जाना चाहती है। नेत्रों को सुंदर रूप चाहिए, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, शत्रु भाव हो तो वो तो आंख से दिखना नहीं चाहिए। कान को सुंदर शब्द चाहिए, कोई बढ़िया बढ़िया बात करे, हमको सुख मिले, ऐसी बात ना करे कि हमें दिमाग खराब हो। ये कान का विषय है। त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए, कोमल संग चाहिए। रसना को बढ़िया बढ़िया स्वाद चाहिए, आहार चाहिए, रस चाहिए। तो ये संसार के सुख हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं को विषय कहते हैं। यही अच्छे लगते हैं हमें, इसलिए इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। ये जो विषय अच्छे लगते हैं बस। तो सनकादिक कहते हैं कि पूज्य पिताश्री,
विषय में मन आसक्त होने से चित्त उसी में लगा रहता है। चित्त में विषय का चिंतन होता है, बढ़िया कोई मिल जाए, बढ़िया कुछ खा लें, बढ़िया कुछ पहन लें, बढ़िया किसी के संग रह लें, बढ़िया कुछ सुन लें, बढ़िया कुछ देख लें। तो जब बढ़िया मिलता है तो ठीक है, जब नहीं मिलता है तो उसी का चिंतन रहता है, कुछ बढ़िया हो जाए। तो ये चिंतन कहाँ होता है, ये वृत्तियां कहाँ चल रही हैं? चित्त में। इसको हम कहते हैं ना, मन में मन कर रहा है ये करो, मन कर रहा है वहां जाओ, मन कर रहा है उसको मिलो, मन कर रहा है कुछ ऐसा करूं। ये वृत्तियां कहाँ उठ रही हैं? चित्त में। चित्त क्या चित्त की एक एक वृत्ति विषय का सुख चाहती है, कुछ बढ़िया लगे हमारे हाथ पैर आंख नाक मुंह को। हाँ, देखने में बढ़िया, छूने में बढ़िया, खाने में बढ़िया, सुनने में बढ़िया, सूंघने में बढ़िया, कुछ बढ़िया लगे। तो ये है विषय, और ये मिले, इसका सुख हमें मिले, ये मिलता रहे, इसको कहते हैं विषय की आसक्ति। विषय अच्छा लगता है, इसलिए चित्त में बार बार वृत्तियां उठती हैं। कुल मिला के बात ये होती है, परिणाम ये हो जाता है। देखो, मौसम ना भी हो, आम खाने से सदा मीठा ही लगेगा। ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वो कहते हैं विषय में चित्त और चित्त में विषय बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है मानो जैसे चीनी और जल को घोल लो तो एकदम मीठा हो गया पानी। अब कहाँ चीनी का पता ही नहीं, कुछ चित्त का पता ही नहीं, केवल विषय विषय रह गए। जब तक बढ़िया खाने को नहीं मिला उसका चिंतन, आज ये बने, ये खाएं, ये लाओ, वो लाओ, 50 जमे ले, फिर बने, फिर पाओ, वो पा के पूरा नहीं हुआ, अगली बार ये खाएंगे, उसको मिलो, वहां चलो, वहां गए, अभी सुख मिला नहीं पूरा, अगला संकल्प हो गया। तो ये हैं वृत्तियां चित्त की, जो विषय का सुख चाहती है। सुख चाहती है, इसलिए कहते हैं विषय की आसक्ति। हम विषय चाहते हैं, संकादिक पूछना चाहते हैं, ये गुणातीत हैं, ये जीवन मुक्त हैं। कहते हैं पिताजी, विषय में आसक्त होने से चित्त उसी में लगा रहता है, चित्त उसी के बारे में सोचता रहता है, बढ़िया बढ़िया बात कैसे बनती रहे। हमारा चित्त तो विषय में दृढ़ता से बंध गया है। अगर कोई मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, साधक है, अब उसके चित्त में अगर विषय रहे तो परमात्मा तो कभी आएंगे नहीं, भजन नियम तो कुछ होना नहीं है, कथा सत्संग तो होना नहीं, उसको लगन ही कुछ और है, वो तो विषयों में फंसा है, उसके मन में तो वही है, तो परमात्मा कहाँ से रहेगा? जिस मन में, हृदय में विषय की वासना होगी, वहां परमात्मा का क्या काम? मानसरोवर में विहार करने वाला राजहंस क्या गड्ढे से, किसी गड्ढे के गंदले से पानी में विहार करेगा अन्य पशुओं की तरह? अरे वो मानसरोवर का हंस है। तो जब भीतर चित्त में निर्मलता होती है तब परमात्मा वहां आते। जहां विषयों का मल, विषयों में आसक्ति, विषयों की चाहना पड़ी है, तो प्रभु क्यों आने लगे? तो क्या उपाय करें पिताजी, बताएं कि जिससे चित्त से ही ये विषय निकल जाए। जब इसी के बारे में सोचेंगे तब तो हम क्या साधन भजन करेंगे? आप कृपा करके समाधान करें। चित्त में विषय और विषय में चित्त चाहिए, विषय का सुख। वृत्तियां उठती हैं चित्त में, इतनी उठती हैं कि ऐसा लगता है कि चित्त में विषय है कि विषय में चित्त है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो इनको अलग करने का क्या उपाय है? हमारे चित्त से ये विषय निकल जाए, जिससे कि हम परमात्मा को हृदय में पधरा सकें। ये बात जानना चाहते हैं, और ये हर जीव की समस्या है, हर जीव की, जो परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहता है, चल रहा है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति जीव को न हो जाए तब तक ये समस्या है, चित्त में विषय की आसक्ति बनी हुई है। कैसे भजन में मन लगे?
ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न पूछा तो बड़े विद्वान पुत्र हैं, प्रश्नों का उत्तर देना कठिन मालूम पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान का ध्यान किया। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी उस समय मेरा ध्यान करने लगे। क्यों? तीनों लोक में जो नहीं दिखता है उसको ब्रह्मा जी देख सकते हैं, वो अदृष्ट के दृष्टा कहलाते हैं। सृष्टि उन्होंने ही रची है। अब पुत्रों को प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं सके, इस कारण भगवान का चिंतन किए। तो जहाँ अज्ञान आता है उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सत्य लोक में श्वेत वर्ण और स्वयं प्रकाश हंस का रूप धारण करके एकाएक वहां पहुंच गया। सृष्टि के आरंभ की बात है तो सतयुग है। सतयुग में भगवान सत्यलोक से, और श्वेत वर्ण भगवान का सत्यलोक सतयुग में होता ही था। तो श्वेत वर्ण के हंस भगवान स्वयं प्रकाशित वहां पहुंच गए, एकाएक पहुंच गए। तो उस सत्यलोक में अचानक भगवान को देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ, हर्ष हुआ, आश्चर्य भी बहुत हुआ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वहां गए तो भगवान जाते ही प्रश्न का उत्तर देने लगे। भगवान जब वहां गए तो अब प्रश्न तो पूछा है पुत्रों ने अपने पिता जगत पिता ब्रह्मा जी से। अब भगवान आ गए तो ठीक है, पर प्रश्न का उत्तर कैसे दें? तो ब्रह्मा जी ने अपने सनकादिक पुत्रों से इशारा किया, कहा अपना प्रश्न अब करो, मानो ब्रह्मा जी के ही आगे करो, अब करो। लेकिन वो सनकादिक क्या कहते हैं, आप महानुभाव कौन है, कहां से पधारे, गो भगवान आप कौन है, आप कहां से आ गए बीच में अचानक? तो भगवान ने जो सनकादिक को उपदेश दिया यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में, उसको कहते हैं हंस गीता। आध्यात्मिक शास्त्रों में उसको कहा गया हंस गीता। हंस रूप से भगवान ने उपदेश दिया। तो नित्यानित्य का विवेक भगवान ने निरूपण किया यहाँ पर। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण जैसे तो वक्ता हूं और हंस गीता की कथा हो, और वो कथा प्राप्त हुई सनकादिक को। तो हंस भगवान ने सबसे पहले क्या कहा, प्रश्न तो बाद में होगा, और प्रश्न क्या करेंगे? प्रश्न तो भगवान को भीतर पता ही है, उनको क्या नहीं पता, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, स्वयं वो प्रकट हुए। अब तो सनकादिक ने उनसे नया प्रश्न पूछा ना, आप महानुभाव कौन है, कहाँ से पधारे हैं? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? हंस भगवान कहते हैं कि आप कौन है, ये प्रश्न तो गड़बड़ है। आप लोगों ने प्रश्न तो किया, पर प्रश्न करना आपको आया नहीं। सनकादिक सोचे, अच्छा हमें भी लोग इतना ज्ञानी कहते हैं, ये कहते हैं हमें प्रश्न करना नहीं आया। प्रश्न गड़बड़ का अर्थ है, प्रश्न शाब्दिक गड़बड़ है कि आप कौन है। अरे सर्वत्र एकमात्र परमात्मा ही है। ब्रह्मज्ञानियों की दृष्टि तो स्थिर रहती है, परमात्मा को छोड़ के किसी को देखते ही नहीं, अपने को भी परमात्मा स्वरूप में ही देखते हैं, आत्म स्वरूप में ही स्थित रखते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी को क्या यह प्रश्न पूछना चाहिए किसी से कि आप कौन है, को भगवान? सर्वत्र एकमात्र परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा को छोड़ के कहीं कुछ है ही नहीं, फिर काहे बात का प्रश्न कि आप कौन है? बात यह है कि किसी का नाम, किसी का रूप, किसी का वर्ण, कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी सत्य तो है नहीं, तो प्रश्न भी मिथ्या ही तो हो गया कि आप कौन है। भगवान कहते हैं ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? अरे ब्रह्मा का शरीर हो या एक चींटी का, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक, एक कीड़े तक, जितने शरीर हैं सब 5 महाभूत से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो बाहर स्थूल शरीर है उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, जड़ में चेतन में। नाम रूप का तो कोई अर्थ होता नहीं है।
नाम रूप तो सब मिथ्या है। सबके शरीर तो 5 तत्वों से ही बने, तो मैं अलग से क्या बताऊं मैं कौन हूं? तो भीतर वाला बताऊं, बाहर वाला तो एक है, तो भीतर वाला। अरे तीनों लोक में तिल भर भी स्थान तो भगवान के बिना खाली है नहीं। कुत्ते का शरीर हो या हमारा शरीर हो, 5 तत्वों से ही सबके शरीर बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान कहते हैं समस्त चराचर में तो मैं ही व्याप्त हूं। और भीतर ये व्यवहार की दृष्टि है कि सबका शरीर एक ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ। व्यवहार की दृष्टि से सब समान है। और अगर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा की ही सर्वव्यापकता है, ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। तो न बाहर स्थूल शरीर का कोई भेद है किसी का किसी से, न भीतर से कोई भेद है, न व्यवहार की दृष्टि में कोई भेद है, न आत्मदृष्टि से कोई भेद है। फिर ये प्रश्न क्या बना कि आप कौन हैं? अब भगवान ने अवसर देख के तुरंत, अब पिता से पुत्रों ने प्रश्न किया, भगवान सीधा उत्तर दें तो भी मजा नहीं है, पिता का बिना किए अनादर हो जाएगा। भगवान ने बस प्रश्न में प्रश्न मिला दिया और सनकादिक से कहा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान मैंने तुम्हें बताया कि जड़ या चेतन, तीनों लोक 14 भुवन में जितनी चीजें दिखलाई पड़ती हैं सब पंच महाभूत की बनी हैं। सबका दिखाई पड़ने का अर्थ होता है स्थूल शरीर, जो न दिखाई पड़े वो सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर तो सबके एक ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को मिलकर बनाए गए व्यवहार में। और भीतर आत्मदृष्टि से आत्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा का अंश है, कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, ब्रह्म भाव है। पर यह ब्रह्म ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक विषयों का त्याग न हो जाए। ये प्रश्न जो है ये सबके जीवन का है। इसके 2 पहलू हैं। पहले भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुन लें। भगवान ने ज्ञान मार्ग से इसकी चर्चा की है, समाधान किया है। भक्त भक्ति के मार्ग से इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि मन में, चित्त में तो कुछ और ही चलता रहता है, तो भगवान आपको कैसे चलावें, आपको कैसे रखें हृदय में। भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान विषयों का त्याग किए बिना प्राप्त नहीं होता। तो विषयों का त्याग कैसे हो, यही तो बात थी। सनकादिक यही तो जानना चाहते थे। चित्त में विषय और विषय में चित्त मिल रहे, मन के भीतर तो संसार का सुख समाया है। आगे ये हो जाए, पीछे हो जाए, ये खराब हो गया, वो बढ़िया हो गया, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, ये कर लें, वो कर लें, ये तो विषय चर्चा है। और भगवान कहते हैं विषयों का जब तक त्याग नहीं करोगे ब्रह्म ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। कैसे त्याग किया जाए विषयों का? भगवान कहते हैं देखो, चित्त और विषय दोनों ही सच्चे तो है नहीं, माया के कारण ही दोनों उपाधियां हैं। विषयों ने चित्त को भुलावे में डाल दिया है। जैसे हम स्वप्न देखें, स्वप्न में अपने को भूलकर जो स्वप्न का शरीर है उसमें हम अपना प्रेम रखें, तो क्या हालत होगी? जागने के बाद क्या मतलब है उन बातों का? सच बात यह है कि हमारा जीवन ऐसा ही है। शरीर में जो मैं मान लिया, शरीर को जो मैं मान रखा है, इसीलिए विषयों की आसक्ति है। और इसी अहम, इसी अभिमान के कारण सारे बंधन हैं। और अभिमान भगवान की भक्ति से ही जला जाता है। और भगवान की भक्ति सिद्ध करनी हो तो वैराग्य के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। महापुरुषों ने कहा है परम विरक्त को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जो परम विरक्त होगा, वैराग्य के सिवाय भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जब तक शरीर में मैं बुद्धि है, भक्ति नहीं हो पाती पूरी। ये तो सब स्वप्न का राज्य है। भगवान सनकादिक से कहते हैं बालकों, ये ज्ञान मार्ग अति शुद्ध है।
जहां शरीर का मैंपन गया, संसार का झूठापन दिखाई नहीं देगा। पर ये सच्चे मालूम पड़ते हैं, विषय भी और चित्त भी। मालूम है विषय झूठे हैं, शरीर मैंने, पर सच्चे लगते हैं, बहुत ज्यादा सच्चे लगते हैं। बड़ा दृढ़ विश्वास है कि ये सच्चे हैं। क्या कारण है? भगवान कहते हैं देखो, अनादिकाल से संसार में बार बार हमने शरीर धारण किया। शरीर धारण करके जीवों ने क्या किया? विषयों का सेवन किया। जन्म जन्मांतर से, करोड़ों जन्मों से विषयों का सेवन किया। वो विषय सेवन की ऐसी आदत पड़ गई, चित्त में जमा हो गए, और फिर वो विषयों की आसक्ति बन गई। आज कोई कुछ दिन कोई आदत लग जाए, घर में बड़े लोग कहते हैं खराब आदत है, छोड़ो। किसी को मुंह में उंगली डालने की आदत, अरे हाथ हटाओ, गलत बात है, मुंह में उंगली नहीं डालते। कुछ समय आदत, किसी को पैर हिलाने की आदत रहती है बेवजह, किसी को मुंह चलाने की आदत होती है बेवजह। ये तो 2-4-10 महीने, साल 2 साल की आदत है जो छूटती नहीं जल्दी। कितना समय लगता है बच्चों से ये सब आदतें छुड़ाने में। कहीं कहीं तो बड़ों में भी कुछ कुछ आदतें रहती हैं, छुड़ाई नहीं किसी ने समय से, छोड़ नहीं पाते हो, नहीं समझ आता। अब जो करोड़ों जन्म का संस्कार चित्त पर बैठा है, विषय सेवन का, विषय सुख का, तो वही तो विषय की आसक्ति के रूप में भीतर बैठ गया। भगवान ने एक सिद्धांत बताया और उसमें यही प्रकाशित किया कि शरीर तुम नहीं हो, इस बात को भीतर से निकाल दो। कोई शास्त्र का ज्ञाता है और शास्त्र का ज्ञाता होकर भी वर्ण गोत्र, काला गोरा, पवित्र अपवित्र, ये सब बात, ये सब भेद न टले तो उसका ज्ञान, उसके कर्म का आचरण तो व्यर्थ हो जाएगा। वो जागता हुआ भी सोए के समान है। जो शरीर को मैं मानते हैं वो तो भगवान कहते हैं धतूरा खा लियो, ऐसी हालत है पागल जैसी। तो कैसे ये दृढ़ता जाए? कैसे? बोले गुरु कृपा से। गुरु कृपा से जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको देह की सुध चली गई। देखो शास्त्रों में जो गुरु महिमा आई है, गुरुवाणी आई है, गुरु नाम आया है, वो बस यही बात है कि गुरु की कृपा से जीव का भेद नष्ट हो जाता है। शास्त्र इसीलिए कहता है, वेद में पारंगत विद्वान को, जो समस्त दृष्टांतों को समझाने में कुशल हो और उसको अनुभव हो, जो खुद द्वैत में पड़ा है, वो तुम्हारे द्वैत को भंग नहीं कर सकता। जो कहीं भी लेश भी, जो खुद फंसा है वो तुम्हें कैसे छुड़ाएगा? तो गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु की कृपा, एक ही बात। सूर्य जल को प्रकाशित करता है ना, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है ना, सूर्य की छाया जल में दिखती है ना। जल के हिलने से सूर्य भी हिलता है, जल के भीतर वाला। पर क्या सूर्य हिलता है? कोई कहे सूर्य हिलता है, अरे वो आकाश में है अपनी जगह। जल उस सूर्य को प्रतिबिंब के रूप में नीचे उतारता है। सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है? जल में परछाई पड़ रही है, जल हिल रहा है तो सूर्य थोड़े हिल रहा है। गुरु कृपा, गुरु नाम, गुरु सेवा, गुरु सहवास, गुरु निष्ठा, गुरु श्रद्धा का कोई अगर लाभ है जो मिल जाए किसी शिष्य को, तो वो यही है, गुरु के चिंतन से द्वैत नष्ट हो जाए। नाम कभी छूटेगा ही नहीं, स्मरण कभी परमात्मा का छूट ही नहीं सकता। अरे वो कण कण में व्याप्त है, गुरु ने दर्शन करा दिया, अनुभव करा दिया, मौज हो गई, करोड़ों जन्मों का जंजाल कच कच छूट गया। तब जीव को मालूम पड़ जाता है वो बिल्कुल स्वप्न में जी रहा था, सब मिथ्या है। देखो दो बातें, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग ये कहता है पहले पक्का कर लो कि ब्रह्म को छोड़ के दूसरी सत्ता नहीं है। ये अद्वैतवादी कहलाते। मानो, पहले विश्वास कर लो फिर मान लेना।
पर भक्ति मार्ग में उल्टा होता है। भैया पहले मान लो, ऐसे आचरण करने लगो, उस हिसाब से चलने लगो, बाद में तुम्हें विश्वास हो जाएगा, ये बात मिल जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में पहले विश्वास करते हैं, चाहे जैसे भी करें, जिस युक्ति से, जिस सिद्धांत से, जिस भी विधि से करें, पहले विश्वास करते हैं। भक्ति मार्ग में पहले मान लेते हैं कि सब भगवान ही है, फिर आगे जाके इसकी सिद्धि हो जाती है। ये मार्ग सत्संग से चलता है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा आधार होता है गुरु कृपा, संत कृपा, सत शास्त्रों की महान कृपा। सत शास्त्रों की महान कृपा। ये ज्ञान आज तक जिसको जैसे मिला, गुरु परंपरा में मिला या सत शास्त्रों से ज्ञान को दृढ़ करके मनन से विज्ञान की प्राप्ति हुई, दो ही बात आती है। तो भगवान सनकादिक को कह रहे हैं कि ये बात जब ये पता चल जाएगा द्वैत है ही नहीं, तो शरीर से मैंपन चला जाता है, मैं बचा ही नहीं। मैं तो ऐसा बचा कि बस मैं ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति। ज्ञान मार्ग है ना, सोहम सोहम। तो गुरु कृपा से जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के देह का अभिमान जाएगा। वही जानेगा कि संसार बिल्कुल झूठा है, फिर कर्तापन चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ पर आम का मीठा फल लगा है, आम के फल को अगर तोड़ लिया, फल अगर तोड़ लिए गए आम के पेड़ से, तो उस पेड़ की रखवाली करने की आवश्यकता है क्या? अब उस पेड़ की रखवाली अब कौन करता है? क्या आवश्यकता बची? कुछ नहीं। वैसे ही एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, बंधन सहज ही छूट जाता है, कोई बखेड़ा ही नहीं रहता, कुछ करना ही नहीं रहता, फिर निष्क्रिय। देहांत के बाद विदेह स्थिति होती है। भक्ति मार्ग कहता है इस बात को मान लो। चलो हम लोग अपने मतलब की बात करें। भक्ति मार्ग कहता है इस बात को मान लो, तुम्हें एक दिन आगे चल के विश्वास हो जाएगा। गुरु जी ने कहा था, वो बिल्कुल सही बात थी। अगर मान लोगे, आचरण वैसा करोगे, तो ही विश्वास हो गया, तभी वो चीज़ अनुभव में हाथ लगेगी, ऐसे नहीं लगने वाली है। तो मान लो पहले, फिर विश्वास हो जाएगा। कैसे मान ले? अरे अपनी माँ को देखा था क्या कि यही माँ है, इसी की गर्भ से पैदा हुआ हूँ, माना ही तो है, लोगों ने बताया तो ने मान लिया, पिता को मान लिया। आज तेरे बाबा नहीं दिखते, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाबा है ही नहीं, बाबा थे ही नहीं। अरे बाबा नहीं होती तो तू नहीं होता, परदादा नहीं होते तो हम नहीं होते। शरीर तो पितरों से मिलता है, पूर्वजों से मिलता है, इसलिए ये तन पूर्वजों का ऋणी होता है। खैर, तो क्या चर्चा थी, क्या कह रहे थे? अरे शरणम। मान लो, भक्ति मार्ग में पहले मान लो, सब कुछ यहाँ माना हुआ है, हर झूठ को सच माना है, हर झूठ, सब कुछ झूठ है पर सच माना है, तो एक सच को मान लो। भक्ति मार्ग तो ये कहता है एक सच को मान लो। सब झूठ माना तुमने, मान लो, एक सच मान लो। माँ माना, बाप माना, भगवान माने, पूजा करते हो, मूर्ति में भगवान है, चित्र में भगवान है, हृदय में भगवान है, देखा है क्या? माना है। एक बात ये भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है, मैं शरीर नहीं हूं, तो काम बन जाए। क्योंकि जब तक शरीर में मैं बुद्धि है, विषय सुख, विषय आसक्ति, विषयों का संग रहेगा। अच्छा, एक चीज है इसमें, अगर भक्ति मार्ग की बात करें, यदि हम भक्ति मार्ग की बात करें तो विनय में एक पद आया, गोस्वामी जी ने एकदम यही बात आई, यही परेशानी गोस्वामी जी भी भगवान से कह रहे थे। यही परेशानी, विषय का क्या करें, ये भीतर से निकलते नहीं, संसार का चिंतन छूटता नहीं।
आलस और निद्रा बने हुए हैं। जो सुख सामने आता है वो शरीर को चाहिए, आँख का हो, स्पर्श का हो, रसना का हो, कोई भी सुख हो, जो सुख सामने आया वो चाहिए। तो भगवान से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। तो विनय में एक जगह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे हरि, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, आपने बड़ी कृपा की। कृपा अलग होती है, अनुग्रह अलग होता है। कृपा सब पर होती है, अनुग्रह सब पर नहीं हो सकता। अनुग्रह तो वो है कि गुरुजी भीतर का माल शिष्य को दे दे। मंत्र तो सबको दिखते हैं, अपना अनुभव, अपना ध्यान जनित सुख, अपनी विलक्षण विशेष में विशेष कृपा, भीतर का खजाना दे दें, ये अनुग्रह है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कैसे? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, समस्त साधनों का धाम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर, मोह कृपा कर दीन्यो, बड़ी कृपा करके आपने दिया। कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ